एक बार करना चाहें क्योंकि अब तो बॉर्डर बंद हो चुका है, सुबह ही फैसला होगा आपका। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी का सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा। यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम। शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आपको? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे। हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सिमार्ट लाइव। कोई अपील एक बार करना चाहें क्योंकि अब तो बॉर्डर बंद हो चुका है, सुबह ही फैसला होगा आपका। यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी तो का आपने सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा। यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम। शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आपको? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम एलटीवी में थे। हमारा एलटीवी अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हमने उनको कहा कि हम तो एलटीवी में आ रहे हैं, एलटीवी का तो नहीं है कि जाना है उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपको गलत मैसेज चला गया है, आप मतलब नहीं जाएं। ऐसे ना किया जाए, जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मर ही जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलग किया जाए या माँ और बच्चे को अलग किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मर ही जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। क्या प्रोसेस क्या था? जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद क्या रहता है, इस पे अप्लाई करना होता है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया है इसमें? हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। बाद क्या फॉर्मेलिटी रहती है? वीजे के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीजा करना होता है। हाँ जी, हमें वीजा मिला था, विजिट वीजा मिला था हमें 15 दिन का। और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि एलटीवी जो वीजा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं एफआरओ में गई थी, मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो एलटीवी अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी एलटीवी की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था एलटीवी के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीजा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा एफआरओ से कि हमारा वीजा कल खत्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीजा एलटीवी में आ गया है, अब आप एलटीवी में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं।
लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब तो अभी अंडर अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी एलटीवी। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें एलटीवी के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है, और न्यू एलटीवी का भी अंदर चांस है कि जो न्यू एलटीवी आगे करेंगे उनको इशू होगा। लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीजे भी सारे बंद कर दिए हैं, और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप एलटीवी में स्टे करें। लेकिन तो ये कब तक इशू होगा वीजा, कुछ आपने पता किया है? हाँ जी, उनसे पता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 भी, 6 भी, साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं, FRO वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ भी गए हैं। लेकिन अब अचानक से ये जब ये ऑर्डर हुआ है, जब ये हादसा हुआ है, और इसके बाद इन्होंने मतलब तहसीलदार है, उन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो हमारे घर में भी आए हैं, वो मतलब मुझे खुद बोल कर गए थे आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, 15 मार्च का आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया। 15 मार्च का नहीं, हमारा 14 मार्च का एक्सपायर हो गया था। और मैंने उनसे तब भी कहा था कि अगर मैं अनलीगल तरीके से थी आपको तब कहना चाहिए था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजे में स्टे का बोला था और हम उसी वजह से कर रहे हैं। और यही बात हमने मतलब ये जो तहसीलदार है, हमने इन्होंने भी हमसे पूछा था जब हम स्टे कर रहे थे कि आपने स्टे क्यों किया, और हमें उन्होंने एप्लीकेशन, वो जो आईडी होती है उसकी एलटीवी की, उन्होंने हमें वो दी थी, और यही बोला था कि आपको कोई भी कुछ कहेगा आपने वो प्रूफ दिखाना है। ये इस तरह की ये जब हमने उनसे बात की थी, मतलब उनको बताया था कि तहसीलदार ने हमें ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया आपको एग्जिट परमिट कैंसिल करते हैं? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है। पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप एलटीवी में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप एलटीवी में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की, ये एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाए, नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें FRO वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा, और उन्होंने हमें बोला है कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा FRO क्या होता है, हम तो FRO को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं, अंकुश शर्मा, हमने उनके जरिए एक पिटीशन वो हमने मतलब इनके अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। तो अब कोई उन्होंने बुलाया आपको, थाने पे बुलाया है क्या? अभी क्या बुलाया हुआ है आपको थाने पे? हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा। लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है, और FRO वाले हमारे घर में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है, आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीजे पे भेजना था, या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा, जो मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो है अब ठीक है अपनी जगह पे, हमारा एलटीवी अभी भी अंडर प्रोसेस में ही आ रहा है। और मतलब ये मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन मतलब स्टार्ट हुई है बात, शादी तो हमारी ऑनलाइन हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मतलब प्यार हुआ ऑनलाइन, प्यार व्यार नहीं हुआ, अरेंज मैरिज है हमारी। और मेरी मतलब पुप्पो के बुआ के बेटे हैं, मैं इनके मामू की बेटी हूँ, हमारा बचपन में रिश्ता तय हो गया था। और 9 साल पहले हमारी मंगनी हुई है। मेरी पुप्पो इंडिया में मतलब इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, 4 से 5 मरतबा गए हैं वो,
मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे 9 साल के बाद वीजा मिला है और मेरी यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जिनकी शादियां यहाँ पे हुई हैं कम से कम उनको वहां जाने के लिए ना कहें, और ना मतलब आपको जो दूसरे वीजे हैं आप वो बंद कर दें। चाहे हमारे पासपोर्ट आप हमसे ले लें, स्टैंप लगा दें कि आप लाइफ टाइम ना जा सके, हमें ये भी मंजूर है, लेकिन कम से कम हमें हमारे घरों से तो ना निकालें। पाकिस्तानी हमें बोल रहे हैं, पाकिस्तानी हम तब तक थे जब हम वहाँ थे, अब हमारी शादी यहाँ है, अब हमारे शोहर की जो नेशनैलिटी है हमारी भी वही होगी। मुझे एक और बात कहनी थी, मतलब कल रात से जब से हमारे घर में नोटिस आया जाने का, मेरी दादो है, मतलब मेरे हस्बैंड की वो नानो है, और वो तब से बेहोश है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना, वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रही है, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं, वो तो हमें फिर भी ये उम्मीद है कि हमने कोर्ट में कहा हुआ है, हमें क्या पता हमें रोक लिया जाए, या प्राइम मिनिस्टर क्या पता वो ही यही कह दें कि जिनकी यहाँ शादियां हुई हैं वो ना जाए। ये बात गलत है, हमें ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हम वहाँ के रहने वाले हैं, और हमारी फैमिली जो है वो यहाँ की ही रहने वाली थी। जब जंग हुई थी तब वो अलहदा हुए थे, और मेरा डोमिसाइल बना हुआ है, मैं वहाँ मतलब ये कहा जाता है कि हम यहाँ के ही रहने वाले, महाजरीन हमें कहा जाता है वहाँ पर पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। और मैं फिर बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सबकी जिनकी शादियां हुई है उनको प्लीज उनके बच्चों से माओ को ना दूर किया जाए, हस्बैंड एंड वाइफ को ना अलग किया जाए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।